चलो हाँ, तो दो नंबर्स के विद रिस्पेक्ट टू रूट्स का लोकेशन, ठीक है। तो सबसे पहला केस D1 D2, दोनों के दोनों रूट्स D1 D2 के बीच में, बोथ रूट्स लाइज बिटवीन D1 D2, ठीक है। यहाँ पे one root is smaller than D1 and second root is greater than D2, ठीक है। and last D1 D2 रैंडम नंबर्स, नो, जैसे लास्ट क्वेश्चन में D गिवन था, एक पर्टिकुलर नंबर के विद रिस्पेक्ट टू हमें लोकेशन बतानी थी, है ना। ये दो नंबर्स के विद रिस्पेक्ट टू बताना, D1 D2 के बीच में एग्जैक्टली एक रूट, ठीक। अब जैसे एग्जांपल, both roots lies between 2 and 4, ये क्वेश्चन में मेंशन होगा, both root lies between 2 and 4, one root is less than 2, another root is greater than 4, ठीक है। या 2 to 4 के बीच में there lies exactly one root of the quadratic, क्लियर है, ठीक है। ये आ गए टू नंबर्स के रिस्पेक्ट टू। अच्छा, जरूरी नहीं पैराबोला ऐसा हो, नीचे वाला हो तब भी चलेगा। हमें कंडीशंस जो बनानी है ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट ऑफ अपवर्ड या डाउनवर्ड है बनानी है। ठीक है। अच्छा, अब देखो कंडीशन हमारी वही लगेंगी जो हमने पहले डिस्कस कर रखी है, ठीक है। सबसे पहले इधर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रूट्स बराबर हो फर्क नहीं पड़ता, D1 D2 के बीच में होनी चाहिए एंड होनी चाहिए, बराबर हो चाहे डिस्टिंक्ट हो फर्क नहीं पड़ता, होनी चाहिए, ठीक है। बात करो तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकंड, अब ध्यान से देखो, हमें D1 D2 दोनों को कहां पे रिस्ट्रिक्ट करना है, बाहर बाहर, दोनों रूट्स के बाहर बाहर। और कभी भी अगर हमें दोनों रूट्स के बाहर बाहर किसी भी नंबर को रिस्ट्रिक्ट करना तो क्या कंडीशन होती थी कि a into f of d क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। नेगेटिव होता तो अंदर आ जाता, तो यहाँ पे दोनों के लिए कंडीशन लगेगी a into f of d1, a into f of d2, ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0, क्लियर है, श्योर, ठीक है। अच्छा, इसलिए ये मेक श्योर किया कि d1 d2 दोनों के दोनों क्या है, बाहर बाहर। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि d1 एंड D2 दोनों बाहर, एक ही साइड आगे बाहर है लेकिन एक ही साइड आगे। अभी तक वो तो हमने मेक श्योर नहीं किया कि दोनों के दोनों D होने चाहिए बाहर, लेकिन दोनों अलग अलग साइड भी होने चाहिए, ये भी मेक श्योर करना पड़ेगा हमें। तो उसके लिए थर्ड कंडीशन हमारी क्या आती है कि D1 D2 के बीच में ये वाले -b/2a होना चाहिए, दैट मींस -b/2a शुड बी ग्रेटर देन D1 एंड लेस देन D2, मिडल वाले पे, क्लियर है। बस these are the three conditions जो हमें मेक श्योर करनी है, क्लियर है, ठीक है। सिमिलरली इधर अब रूट्स दोनों के दोनों बराबर नहीं हो सकते, होने चाहिए क्योंकि दोनों रूट्स के बीच में दो नंबर्स को आना है, तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी सेकंड। अब D1 D2 को मेक श्योर करना है कि वो अंदर अंदर है, राइट। तो a into f of D1 and a into f of D2, this should be less than 0, this should be less than 0। अब वो -b/2a के हो सकता है D1 इधर हो, तो तब भी हमारी कंडीशन तो सही है ना कि one root is less than D1, another is greater than D2, राइट। तो इसका मतलब ये है कि D1 D2 का -b/2a के साथ कंपैरिजन इनवैलिड है, बनता ही नहीं। तो these are the two conditions only, that's it, ठीक है। अब यहाँ पे इस वाले केस के अंदर जो कंडीशन आएगी ना हमारी, ये कंटिन्यूटी की कंडीशन आती है। कंटिन्यूटी चैप्टर में भी ये वाली कंडीशन आएगी। क्या कंडीशन है हमारी कि देखो D1 पे आउटपुट क्या है, नेगेटिव, D2 पे पॉजिटिव, D1 पे पॉजिटिव, D2 पे नेगेटिव, D1 पे पॉजिटिव, D2 पे नेगेटिव, D1 पे नेगेटिव, D2 पे पॉजिटिव, मतलब एक दोनों पे ऑपोजिट साइन है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर चलो D1 ले लो एंड D2 ले लो, D1 पे आउटपुट पॉजिटिव, D2 पे नेगेटिव, और D1 पे नेगेटिव, D2 पे पॉजिटिव है, ठीक है। अगर ये चीज है, अब D1 से D2 के बीच में, इस इंटरवल के बीच में फंक्शन टूट नहीं रहा, ब्रेक नहीं हो रहा, कंटिन्यू हो रहा है, तो अब यहां से यहां तक आना है तो बीच में कम से कम एक बार तो एक्स एक्सिस को कट करके आएगा, एक से ज्यादा बार भी कट सकता है, बट कम से कम एक बार तो कट करके आएगा, हो ही नहीं सकता। अब देखो ना, किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे पॉजिटिव से नेगेटिव जाना, बीच में 0 तो आएगा ही आएगा, वो एक से ज्यादा बार भी 0 जा सकता है, समझे।
तो इसका मतलब ये है कि अगर D1 पे आउटपुट एंड D2 पे आउटपुट ऑपोजिट साइन का है तो बीच में कम से कम एक पॉइंट आएगा जहां पे उसका आउटपुट क्या होगा 0। कम से कम एक पॉइंट आएगा जहां पे उसका आउटपुट 0 होगा, मतलब कम से कम एक रूट होगा ही होगा। तो इससे इन दोनों के बीच में कम से कम एक रूट होगा ही होगा। अब दो नहीं, कम से कम एक का मतलब एक या एक से ज्यादा, तो मतलब दो भी हो सकते हैं लेकिन दो नहीं हो सकते इस केस में। क्यों? क्योंकि अगर दोनों रूट D1 D2 के बीच में हुए, सोचो तो D1 D2 का आउटपुट क्या हो जाएगा? सेम साइन का। यहाँ पे ऑपोजिट साइन क्या है, ठीक, तो एक ही रूट हमारा इसके बीच में आ सकता है फॉर क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या बन के आई कि D1 पे आउटपुट दैट इज f of D1, D2 पे आउटपुट दैट इज f of D2। ये दोनों ऑपोजिट साइन के हैं तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? दैट, ये हमारी कंडीशन आ गई, ठीक है। अब इसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट की कोई कंडीशन नहीं लगाई हमने, वो ऑटोमेटिकली अंदर ही आ गई, वो इसी का सबसेट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर एक पे आउटपुट पॉजिटिव एक पे नेगेटिव है तो रूट तो होगा ही होगा, कम से कम एक रूट तो होगा। कम से कम एक रूट होने का मतलब क्या है? greater than equal to अपने वो, इसलिए वो उसके अंदर आ ही जाएगा, कवर अप हो ही जाएगा, वो अलग से लगाने की जरूरत है ही नहीं। तो दिस इज द ओनली कंडीशन व्हिच हैज टू बी इंप्लीमेंटेड इन दिस केस। क्लियर हुआ? श्योर? ये चीज क्लियर है? ठीक है। अब जैसे उस दिन हमने क्वेश्चन किया था x स्क्वायर माइनस m माइनस 3x प्लस m इज इक्वल टू 0। चेक करो जरा, ये तो क्वाड्रेटिक लेने जा रहे थे, है ना। इसके बाकी केसेस थे हमारे, both roots belong to 1 to 2. One root less than 1 and other greater than 2. फिर है exactly one root from 1 to 2, ठीक है। and last at least one root from 1 to 2, ठीक है। ध्यान से देखो, सबसे पहला देखो दोनों के दोनों रूट इसके 1 to 2 के बीच में लाई करने चाहिए। ये कंडीशन आ गई 1 to 2 के बीच में बोथ रूट्स, ठीक है। तो सबसे पहला डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये करके आई थिंक हमारा उस दिन आंसर आया था 1 या 1 से छोटा छोटा, 9 या 9 से बड़ा था, -∞ to infinity, ये आया था। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके, इक्वल टू अगर ना होता तो यहाँ पे इक्वालिटी, यहाँ पे क्लोज रूट ना आती, ठीक है। एक तो ये केस आ गया। सेकंड, अब फर्स्ट नंबर के लिए देखो D1 क्या एक्ट करेगा 1 एंड D2 एक्ट करेगा 2, तो ये आ जाएगा ए क्या है इसका 1, तो 1 into f of D1, D1 क्या है 1, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड सेकंड नंबर है 2, तो 1 into f of 2 should be greater than 0। ये समझे? श्योर? तो व्हाट इज f of 1? इस पूरे में 1 पुट कर दो, क्या आ जाएगा 1 minus 1 into m, तो minus m minus 1 into minus 3 plus 3 plus m, this should be greater than 0। 2 पुट करके जा रहा है, 2 का स्क्वायर 4 minus 2m minus 2 into minus 3 plus 6 plus m, this should be greater than 0। तो यहां से हमारी कंडीशन बन के आती है, देखो mm कटा तो 4 is greater than 0। बेसिकली एक ऐसी चीज बन गया जो हमेशा ट्रू है, इसका मतलब m belongs to only m। हमेशा हमेशा जो मर्जी इसके अंदर m डालो हमेशा कटेगा, हमेशा एक ऐसी स्टेटमेंट बन गई जो हमेशा ट्रू है, दैट मींस m सबके लिए ये बन गया। फिर ये क्या आ गया माइनस m and 10, तो 10 minus m is greater than 0 और m is less than 10। तो हमारी टोटल अभी तक 3 चीजें बन गई, 1 2 3। अब ये माइनस b by 2, अब इसका माइनस b by 2 हो जाएगा, माइनस और माइनस जाके m minus 3 बचेगा by 2 है, यानी कि 2 into a तो 1 ही है, ठीक है। दिस शुड बी ग्रेटर देन 1, दिस शुड बी लेस देन 2, D1, ठीक है। ये आ गई हमारी थर्ड कंडीशन। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 से
तो ये हो जाएगा 2 लेस देन m minus 3 लेस देन 2 to the 4 प्लस 3 कर दो तो ये आ जाएगा m is लेस देन 7 लेस देन 5। अब तीनों कंडीशंस को साथ में लगाते हैं, ठीक है। 1 9, ठीक, देन m belongs to ओरिजिन, वो तो चलो सारा का सारा आ गया। m is less than 10, 5 and 7 greater than 5 and less than 7, तो कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं आ रहा सबका कोई भी इंटरसेक्शन नहीं आ रहा। तीनों का चाहिए ना, तो तीनों का नहीं आ रहा, यानी कि जो मर्जी कर लो, इसके दोनों के दोनों रूट 1 to 2 के बीच में कभी हो ही नहीं सकते। क्लियर है? श्योर? ठीक, नेक्स्ट। One root is less than 1 and another root is greater than 2, तो वो आ जाएगा ये वाला केस, ठीक है। 1 and 2 ऐसा, एक रूट 1 से छोटा, दूसरा रूट 2 से बड़ा। तो सबसे पहले d greater than 0, d greater than 0 करके हमारी कंडीशन आ जाएगी 1 से छोटा 9 से बड़ा, ठीक है। देन सेकंड a तो 1 ही है, f of d1 यानी कि f of d1 यानी कि f of 1 this should be less than 0 and f of 2 should be less than 0। अब ध्यान से सोचो इस चीज का आंसर क्या आएगा। f of 1 आ रहा था हमारा 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 less than 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा m belongs to 5। पिछली बार only आ रहा था, इस बार 5 आ जाएगा, ठीक है। m less than 0, m greater than 10 हो जाएगा। कोई डाउट? ये कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर एक का भी आंसर 5 आ गया तो 5 का तो किसी के साथ में इंटरसेक्शन कर लो, वो तो 5 है, तो यहीं पे क्लियर है, ये आंसर 5 है। ये वैसे मैंने खुद से बनाया था क्वेश्चन, ये था ही नहीं। क्लियर? 5 के साथ 5 तो एम्प्टी सेट होता है, तो उसका किसी के साथ भी इंटरसेक्शन करो, कॉमन होना चाहिए। कॉमन हो, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन ना, तो कुछ होगा तो कॉमन आएगा ना, है ही नहीं। तो 5 को हम रिजेक्ट नहीं करते, मतलब जो 5 है बिल्कुल, ठीक है। आपको सीखो कंट्रोल करके। अच्छा, थर्ड वाला जो है एक्जेक्टली 1 रूट बिटवीन 1 and 2, ये वाला केस आ गया। तो इसका मतलब क्या है, 1 पे and 2 पे जो आउटपुट है वो ऑपोजिट साइड का आना चाहिए। तो f of 1 क्या आ रहा था 4, f of 2 क्या आ रहा था 10 minus m, this should be, तो 10 minus m should be less than 0, यानी कि m is greater than 10, बस that's it, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर फोर्थ केस की मैं बात करूं, फोर्थ केस में क्या बोला, एटलीस्ट 1 रूट बिलोंग्स टू 1 to 2। अब देखो इसका मतलब क्या है कि या तो एग्जैक्टली 2 रूट्स बिलोंग्स टू 1 to 2 और एग्जैक्टली 1 रूट बिलोंग्स टू 1 to 2। दो केसेस एटलीस्ट वाले केस को एग्जैक्टली में कन्वर्ट करते हैं, पीएनसी में भी हम यही करते थे, ठीक है ना। तो दोनों केसेस का और है तो यूनियन करना है। अब दोनों रूट्स 1 to 2 का हमारा क्या आंसर था, ये फर्स्ट वाला था ना, हाँ बिल्कुल 5। अब 5 का किसी के साथ यूनियन करोगे तो वही आएगा, 5 हट जाएगा, है ना। तो दूसरा वाला क्या था, एग्जैक्टली 1 रूट बिटवीन 1 to 2, तो m is greater than 10, तो दोनों का यूनियन करके आ गया m is greater than 10। तो फोर्थ का आंसर m is greater than 10। क्लियर है? श्योर? सर वो जो कंडीशन है उसमें a से लिखा है, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे चला जाएगा। नहीं, उसमें ये आएगा नहीं वैसे। आपने f of d1 into f of d2 is less than 0, दोनों में आउटपुट का सेम ऑपोजिट होना चाहिए, उसका a के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो उसमें हम a लिखते हैं। हाँ, ये दोनों कंडीशन अलग अलग है। ये कंटिन्यूटी की कंडीशन है, वो लोकेशन ऑफ रूट्स की ही है, ये कंटिन्यूटी की कंडीशन है। पर वैसे हम किसी की रूट के साथ उसका a क्यों लिखते हैं, मतलब किसी भी इक्वेशन का ताकि a के इंडिपेंडेंट हो जाए, a की वैल्यू भी साथ में इंक्लूड हो जाए। अदरवाइज हमें a के लिए दोनों केसेस अलग अलग बनाने पड़ेंगे। पॉजिटिव है तो भैया ये समझा, ये रे। अगर मैं इस केस में देखूं कि f of d1 को मतलब a to f of d1 पॉजिटिव करना है, इसका a पॉजिटिव है तो f of d1 भी पॉजिटिव, मतलब d1 पे आउटपुट पॉजिटिव आना चाहिए। लेकिन इसके लिए a नेगेटिव है तो f of d1 क्या होना चाहिए, नेगेटिव, तभी जाके दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है। यानी कि दोनों के लिए f of, सिर्फ अगर मैं a हटा दूं, f of d की कंडीशन अगर लगाऊं तो दोनों के लिए अलग अलग आ रही है, इसकी पॉजिटिव इसकी नेगेटिव, लेकिन दोनों को a अगर साथ में इंक्लूड कर दो तो सेम कंडीशन होगी।
वैसे भी हमें कंडीशन बनानी है जो वो तो इंडिपेंडेंट ऑफ ए होनी चाहिए ना कि अपवर्ड पैराबोला डाउनवर्ड फर्क नहीं पड़ता।
चले चलो थर्ड केस समझाओ। थर्ड केस के अंदर क्या कंडीशन है कि हमारा D1 D2 के बीच में 1 और 2 के बीच में देखिए 1 और 2 होना चाहिए। तो f of D1 इनका f of D2 लेस देन 0 होना चाहिए। f of D1 क्या आ रहा था 4, f of D2 क्या आ रहा था 10 माइनस। तो दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0, तो 10 माइनस m लेस देन 0 यानी कि m शुड बी ग्रेटर देन 10। ठीक है ना? ओके ठीक है, अब हेडिंग दे दो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स ठीक है भाई, जो पहले समझाया कि अगर रूट्स चेंज हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, तो इक्वेशन कैसे ट्रांसफॉर्म होगी, इस चीज के ऊपर हमें कमेंट करना, न्यू ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन जो है वो निकालनी है। ठीक है, अब ये देखो इन जनरल अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूट्स हैं अल्फा बीटा, ठीक है, तो वो इक्वेशन निकालते हैं जिसके रूट्स होंगे लेट्स से k अल्फा k बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस k बीटा प्लस k, ठीक है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है। पहले ये तीन केसेस देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 के रूट्स है 1 एंड 3, ठीक है ना। तो मेरे को वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स होंगे लेट्स से 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 एंड 4 3 12, तो वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स होंगे 4 एंड 12, दैट मींस 4 अल्फा 4 बीटा, ठीक है। अब 4 ऐड कर दो, 4 ऐड करके क्या जाएगा 5 एंड 4 ऐड करके जाएगा 7, तो बेसिकली अल्फा प्लस 4 बीटा प्लस 4 ये रूट्स होने चाहिए, ठीक है। फिर स्केल कर दो तो 1 एंड 9, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, वो इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने तुम्हें पहले समझाया कि जो ऑपरेशन इसके ऊपर हो रहा है रूट्स पे, एग्जैक्टली उल्टा ऑपरेशन हमें इसके ऊपर करना है, एक्स के ऊपर करना है। तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, दैट इज a इनटू x बाय k का स्क्वायर तो ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या आएंगे k अल्फा k बीटा, ठीक है। इसका रीजन मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसे इस केस में क्या आ जाएगा, प्लस हो रहा है तो इधर माइनस आ जाएगा, तो a इंटू एक्स माइनस के का स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस के प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। स्क्वायर हो रहा है तो इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट मतलब a इंटू रूट एक्स का स्क्वायर प्लस b इंटू रूट एक्स प्लस c इक्वल टू 0, तो ये आ गया ax प्लस b रूट एक्स प्लस c इक्वल टू 0 और ax प्लस c इक्वल टू माइनस b रूट एक्स। देखो अभी तक ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट नहीं हो पाया, तो इसका स्केलिंग करके मतलब, लेकिन स्केलिंग पे ऐसे करनी है कि रूट वाली टर्म हट जानी चाहिए, तो इसलिए रूट एक्स को एक तरफ लेके गया फिर स्केलिंग की ताकि रूट एक्स हट जाए, प्रॉपर क्वाड्रेटिक में एक्स्ट्रा टर्म नहीं आएंगे, इसमें नहीं आएंगे क्योंकि बननी प्रॉपर क्वाड्रेटिक नहीं है ना, इसलिए, ठीक है। तो क्या आ गया a स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है, प्लस c स्क्वायर प्लस 2ac x इक्वल टू
बी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का कोएफिशिएंट आ रहा है 2ac माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये वो क्वाड्रेटिक फाइनलिटी बनती है जिसके रूट्स क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। जैसे इस केस में प्लस 4 और मल्टीप्लाई बाय 4 हो तो इधर क्या करेंगे, x/4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू x/4 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो बन जाएगा x²/16 माइनस 4 कट के x प्लस 3 इक्वल टू 0। एलसीएम लेके x² माइनस 16 x प्लस 16 सीधा इक्वल टू 0। एलसीएम जो नीचे 16 है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 के साथ जाएगा। अब ये इक्वेशन जो है इसके रूट एक्चुअली में 4 and 12 होने चाहिए, राइट। सम ऑफ रूट्स क्या आ रहा है 16, ध्यान से देखो माइनस b/16 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ रहा है 48, अपने देख लो c/48 आ गया। तो यस इस इक्वेशन के रूट्स हमारे 4 and 12 जाएंगे, ठीक है। ऐसे प्लस 4 हो रहा है तो क्या करना है -4, तो ये आ जाएगा x - 4 का स्क्वायर -4 इंटू x - 4 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x² प्लस 16 माइनस 8x माइनस 4x प्लस 16 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x² माइनस 12x 16 16 32 3। तो सम ऑफ रूट्स आ रहा है 12, बिल्कुल दोनों का सम 12। प्रोडक्ट क्या आ रहा है 35, तो बिल्कुल 35, बिल्कुल इक्वेशन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट स्केलिंग कर दी, रूट्स का स्केलिंग हो रहा है तो x की जगह डाल दो रूट x, क्या आ जाएगा रूट x का स्क्वायर प्लस माइनस 4 रूट x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाओ, बाकी सब इधर रखो। तो x रूट x का स्क्वायर x 3 ऐसे इक्वल टू 4 रूट x। स्केलिंग कर दो तो x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x दैट इज इक्वल टू 16x। लेफ्ट हैंड साइड ले आओ तो x स्क्वायर 16 माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस 10x प्लस, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 इंटू x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 1 या फिर 9। तो यस रूट्स का स्केलिंग हो गया। क्लियर है, ठीक है। ये नोट करो, फिर इसका रीजनिंग डिस्कस करते हैं, फिर बाकी चीजें डिस्कस करते हैं। क्या नहीं चलेगा? अभी जैसे कि हमने नए रूट में फर्स्ट रूट में +3 कर दिया और सेकंड रूट में +4। नहीं, सेम होना चाहिए। सेम होना चाहिए। जो रूट्स का ट्रांसफॉर्मेशन वो सेम होना चाहिए दोनों में, अदरवाइज नहीं चलेगा।
किसी में अगर स्क्वायर किया किसी में मल्टीप्लाई किया तो वो नहीं कर सकते? हाँ वो कर सकते हैं, फिर उसके लिए सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकाल के x स्क्वायर माइनस s स्क्वायर प्लस p इक्वल टू 0 करके निकालना पड़ेगा। सेम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चलेगा ना। चले अभी देखो ये काम कैसे करना, क्यों उल्टा वाली चीज काम करेगी। अब देखो कि अगर अल्फा इसका रूट है दैट मींस योर a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c मस्ट बी 0, दिस इज ट्रू अल्फा पुट करने में, राइट। अब देखो अब अगर इस इक्वेशन की मैं बात करूं एंड इसमें ये चीज पुट करूं तो जब मैं इसके अंदर k अल्फा पुट करूंगा तो k के कट के एक्चुअल में क्या बचेगा, a अल्फा स्क्वायर b अल्फा c, तो वो तो ऑब्वियसली ट्रू है। इसलिए यहाँ पे जो हो रहा है इसका उल्टा यहाँ पे करना पड़ेगा ताकि वो क्या होता है जब मैं पुट करूं तो कैंसिल आउट हो जाए, तो बचेगा क्या a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c। ये समझ में आया? श्योर। एक और तरीका है इसका सोचने का, राइट। लेट्स से अल्फा डैश इज द न्यू रूट, क्या न्यू रूट, k अल्फा, तो अल्फा क्या आ गया, अल्फा डैश बाय k। अब अल्फा किसका रूट है, अल्फा रूट है इसका, तो ये पुट कर दो तो क्या बन गया, a इंटू अल्फा डैश बाय k का स्क्वायर प्लस b इंटू अल्फा डैश बाय k प्लस c इक्वल टू 0। सिमिलरली मेरा आ जाएगा a इंटू बीटा डैश बाय k का स्क्वायर प्लस b इंटू बीटा डैश बाय k प्लस c इक्वल टू 0। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को मैं जनरलाइज करके क्या बोल सकता हूँ, इसकी जगह लगा दिया x, तो ये वो स्टेटमेंट है जिसके रूट क्या है, अल्फा डैश एंड बीटा डैश। व्हाट इज अल्फा डैश बीटा डैश, दैट इज k अल्फा एंड b अल्फा। तो ये हो गया, मैं तो ऐसे बोल सर ये कांस्टेंट टर्म को सेम रखने के लिए होता है? नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है, हम तो रूट्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर कांस्टेंट टर्म सेम रह रही है तो रह रही है, जैसे इसके अंदर कांस्टेंट टर्म सेम नहीं रह रही है ना, तो नहीं उसका नहीं, हम तो रूट्स का ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं बस बात। अब जैसे देखो अगला रेसिप्रोकल, ठीक है, तो 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा, ठीक है, माइनस अल्फा माइनस बीटा नेगेटिव एंड एक रैंडम ले लिया, दैट इज जैसे 2 अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा माइनस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1 बाय बीटा माइनस 1, मतलब सेम होना चाहिए अल्फा बीटा के अंदर, रैंडम पे कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगेन इसके अंदर 1 बाय 1 दैट इज 1 ओनली, रेसिप्रोकल एंड 1 बाय 3 रूट्स, ठीक है, या फिर नेगेटिव मतलब -1 एंड -3 रूट्स ये चाहिए, या फिर लेट्स से ट्वाइस ऑफ 1 प्लस 1 बाय 1 माइनस 1 एंड ट्वाइस ऑफ 3 माइनस 1 बाय 3 माइनस 1, ये रूट्स चाहिए। एग्जैक्टली, तो एक रूट नोट डिफाइन आ गया।
तो मतलब अपने आप ही एक ऐसी क्वेश्चन बन के आएगी जिसका सिर्फ एक ही रूट आएगा, दूसरा तो याद करो एक क्वाड्रेटिक हमने केस डिस्कस किया हुआ है, जो क्वाड्रेटिक सोल्व करके बन रही है क्वाड्रेटिक, मतलब बननी चाहिए क्वाड्रेटिक क्योंकि दो रूट्स आने चाहिए, लेकिन उसमें से एक रूट आ जाए नॉट डिफाइंड तो अपने आप ही क्वाड्रेटिक इसमें कन्वर्ट हो जाती है लीनियर में कन्वर्ट। एग्जैक्टली इसमें भी वही चीज होगी, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले इसमें देखो बताओ तो बेसिकली ये किसका स्पेशल केस है, अल्फा की पावर n एंड बीटा की पावर n का, तो रूट्स का ये ट्रांसफॉर्मेशन करना, ठीक है। तो अब देखो उल्टा काम करना है, तो पावर अगर n है तो x की जगह क्या पुट करना है 1/n, ये पुट करना। अब ये केस बनाने के लिए n को क्या रखना पड़ेगा -1, तो n को -1 रखो, क्या बन गया 1/अल्फा 1/बीटा, तो x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, x की पावर 1/-1, 1/-1 क्या हो जाएगा -1 ही, दैट इज 1/x ही। तो इसके अंदर x की जगह 1/x पुट कर दो, अपने तुम्हारे रूट्स क्या हो जाएंगे 1/अल्फा 1/बीटा, तो ये बन गया a × 1/x का स्क्वायर b × 1/x + c = 0 और a + bx + cx स्क्वायर = 0। इन ए वे हुआ क्या, a एंड c इंटरचेंज हो गए, तो जब भी a एंड c इंटरचेंज हो जाते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, तो ये उसके रूट्स जो है वो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो जैसे इसके अंदर 1/x का स्क्वायर -4/x + 3 = 0, ऐसे लेके 1 - 4x + 3x स्क्वायर = 0। अब इसके रूट्स निकालोगे क्या आ जाएगा 3x - 1 × x - 1 = 0, यानी कि x = 1 एंड x = 1/3, अपने आप ही रूट्स रेसिप्रोकल होते हैं। क्लियर है, श्योर, ठीक है। अब जैसे ये मल्टीप्लिकेशन का स्पेशल केस है, तो k क्या होना चाहिए -1, ठीक है, kx एंड सॉरी k अल्फा k बीटा, k टाइम्स हो गया, k को -1 पुट करो, अपने में ये वाला केस बन जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए अब x की जगह क्या पुट करते थे x/k, उल्टा काम करते थे ना, सॉरी ये ट्रांसफॉर्मेशन करना। रूट्स अगर अल्फा बीटा से k अल्फा k बीटा हो गए तो x की जगह क्या पुट करना, उल्टा ऑपरेशन करना, दैट इज k/x करना, ये समझे। तो k क्या होना चाहिए -1, तो इधर -1 रख के बन गया -अल्फा -बीटा, तो इधर बन जाएगा x/-1 यानी -x, तो x की जगह -x पुट कर दो, इक्वेशन बन जाएगी तो ax स्क्वायर -bx + c = 0। मतलब अगर जो लीनियर वाले टर्म उसका साइन अगर ऑपोजिट कर दिया तो रूट्स का साइन ऑपोजिट हो जाएगा, तो इसके लिए क्या बन जाएगा x² + 4x + 3 = 0, उसके रूट्स हो जाएंगे -1 - 3 करके देखो, ये बन गया x + 1 × x + 3, तो x आ गया -1। क्लियर है। अब इसके अंदर ना हमें प्रॉपर बनाना पड़ेगा, अगेन जैसे वो अल्फा बीटा का लेके अल्फा डैश बीटा डैश लेके बनाया था ना भाई, तो लेट्स से दिस इज न्यू रूट अल्फा डैश, सम प्रोडक्ट ना ये आ गया, ठीक है। अब देखो अल्फा निकालो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके, अल्फा डैश अल्फा माइनस अल्फा डैश दैट इज इक्वल टू बिल्कुल दैट इज 2 अल्फा + 1। अब अल्फा इधर ले अल्फा डैश उधर, अल्फा को बना के आ जाएगा अल्फा डैश -2 दैट इज इक्वल टू अल्फा डैश + 1, तो अल्फा की वैल्यू आ गई अल्फा डैश + 1 अल्फा डैश -2, ये आ गया। अब अल्फा किसका रूट है, इस इक्वेशन का पुट कर दो, दैट मींस योर दिस पूरा चीज दैट इज अल्फा डैश + 1 अल्फा डैश -2 का स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर a अल्फा स्क्वायर प्लस b * अल्फा यानी कि अल्फा डैश + 1 अल्फा डैश -2 प्लस c = 0। हाँ या ना, राइट। बीटा डैश में भी सेम बन के आएगी, राइट। अब अल्फा डैश बीटा डैश की जगह डाल दो x, यानी कि इधर x की जगह अगर तुमने अल्फा डैश रखा तो ऑब्वियसली वो स्टेटमेंट क्या बन के आएगी ट्रू, बीटा डैश रखा तब भी ट्रू, यानी कि वो इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या अल्फा डैश बीटा डैश, व्हाट इज अल्फा डैश बीटा डैश, दैट इज दिस एंड दिस, दैट मींस इसके रूट्स क्या है ये दो। ये बात समझ में आया पक्का। अब जैसे ये राइट, तो हमें अब क्या करना है, लेट से इसका रूट है अल्फा,
अब हमें रूट्स को क्या ट्रांसफॉर्म करना है, दैट इज अगेन नया वाला रूट जो है हमारा हो जाना चाहिए 2 अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा माइनस 1। अगेन लेट्स से ये आ गया नया रूट अल्फा डैश। अब अल्फा डैश जिसका रूट है वो इक्वेशन ढूंढनी है, ये जिसका रूट है अल्फा, सिर्फ अल्फा की मैं बात कर रहा हूं राइट, वो इसका रूट है। ये समझ में आया? ठीक है, तो अल्फा ढूंढ लो। अल्फा क्या है, अल्फा डैश अल्फा माइनस अल्फा डैश दैट इज 2 अल्फा प्लस 1। अल्फा इधर ले आओ, अल्फा कॉमन अल्फा डैश माइनस 2 दैट इज इक्वल टू अल्फा डैश प्लस 1। तो अल्फा आ गया अल्फा डैश प्लस 1 बाय अल्फा डैश माइनस 2। अब इसके अंदर पुट कर दो, क्या बन गया, अल्फा डैश की जगह ऊपर से x डाल दो, तो x प्लस 1 बाय x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स x प्लस 1 बाय x माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 0। ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या होने चाहिए, ये। अब ये क्या आ रहा है, नॉट डिफाइन n 5/2। तो बेसिकली हमारे पास एक लीनियर बच जानी चाहिए, क्वाड्रेटिक खत्म हो जाना चाहिए, और उस लीनियर का रूट क्या होना चाहिए 5/2। लेट्स सी आ रहा है नहीं आ रहा, क्या आ गया ये x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम x प्लस 1। अच्छा अब देखो इधर डिनोमिनेटर में x माइनस 2 का स्क्वायर, इधर भी स्क्वायरिंग होने के लिए एक x माइनस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया x माइनस 2 का प्लस इसके 3 के नीचे कुछ नहीं, तो x माइनस 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो 3 टाइम्स x माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 4 टाइम्स x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x दैट इज माइनस x माइनस 2 एंड 3 टाइम्स x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू। अब देखो x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर खत्म, क्वाड्रेटिक हो भी जाना चाहिए था क्योंकि एक रूट नोट करना आ रहा है। लीनियर क्या बचा, देखो 2x माइनस 5 प्लस 4 6 माइनस 12 माइनस 6 माइनस 6 ना 1 प्लस 8 9 प्लस 12 21, तो प्लस 21 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई 21/6 दैट इज 3 पे कट के आ जाएगा, क्या होना चाहिए था, लेट्स सी। अच्छा ये गलती कर दी ना, इधर प्लस है तो इधर भी प्लस आएगा ना, बिल्कुल क्लियर है, श्योर। तो रैंडम अगर आ गया तो भी कैसे करना वो भी तुम्हें बता दिया। इसको अल्फा लेके जाओ, सॉरी इसको अल्फा डैश लेके जाओ, वहां से अल्फा निकालो राइट इन टर्म्स ऑफ अल्फा डैश, वो अल्फा इन टर्म्स ऑफ अल्फा डैश ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दो, जो इक्वेशन बन गई उसके अंदर अल्फा डैश की जगह x डाल दो, तो दैट इज अ न्यू ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। क्लियर है, ये नोट कर लो देन फिर इसका ऑब्वियसली टॉपिक तो हमारा कंप्लीट है, लास्ट वाली थी इक्वेशन ऑफ रूट वो खत्म कर लेना, फिर ये वाली खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे, इसकी जो एक्सरसाइज है वो मंडे डिस्कस करेंगे, कल हम क्वाड्रेटिक पहले सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो सर कौन सी एक्सरसाइज बोल रहे हो? लास्ट